एक बार की बात है, हिंदुस्तान की शान दिल्ली का भव्य किला लाल पत्थरों से बना और अपनी गरिमा में बेजोड़। इसकी दीवारों के पीछे बादशाह अकबर का आलीशान महल था, जहां बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन और सदियों पुराने कलाकृतियों का खजाना सुरक्षित रखा जाता था। पूरा महल कड़ी सुरक्षा में रहता था। चारों ओर पहरेदार, ऊंची दीवारें और हर कोने पर मुस्तैद सिपाही। लेकिन एक रात इस अभेद्य सुरक्षा में सेंध लग गई। शहर के सबसे कुख्यात 4 चोरों का गिरोह, जो अपनी चालाकी और दुस्साहस के लिए जाना जाता था, ने महल में चोरी करने की योजना बनाई। उनका सरगना शैतान सिंह एक दुबला पतला, फुर्तीला और दिमागी चोर था, जिसकी आंखें हमेशा साजिशें बुनती रहती थीं। उसके साथी थे कालिया, जो अपनी भयानक ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। बिलाल एक शांत और सटीक निशानेबाज, जो अंधेरे में भी किसी को मार गिराने की क्षमता रखता था। और मीना गिरोह की इकलौती महिला सदस्य, जो अपनी जादूगरी और भेष बदलने की कला में माहिर थी। योजना महीनों से बन रही थी। शैतान सिंह ने महल के चप्पे चप्पे का अध्ययन किया था। उसे पता था कि खजाना कहाँ रखा है, पहरेदारों की अदला बदली कब होती है और कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है। पूर्णिमा की रात, जब चांदनी अपने चरम पर थी, शैतान सिंह और उसके साथी महल की बाहरी दीवार के पास पहुंचे। मीना ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसने एक बेहोश कर देने वाले पाउडर का इस्तेमाल किया, जिसे हवा में उड़ाकर पहरेदारों को गहरी नींद में सुला दिया। फिर शैतान सिंह ने एक खास किस्म की रस्सी का इस्तेमाल किया, जिस पर लगे नुकीले हुक दीवार पर मजबूती से चिपक गए। वे चारों धीरे धीरे दीवार फांदकर महल के अंदर घुस गए। महल के अंदर घुसने के बाद वे किसी साए की तरह गलियारों में घूमने लगे। मीना ने अपने भेष बदलने की कला का उपयोग किया और एक बूढ़ी दासी का रूप धारण कर लिया, ताकि कोई शक न करे। बिलाल ने अपनी निशानेबाजी का कमाल दिखाते हुए दूर से ही उन पहरेदारों को बेहोश कर दिया, जो अभी भी जागे हुए थे। कालिया अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। बड़े बड़े लोहे के दरवाजों को बिना आवाज किए खोलने में वे अंततः खजाने वाले कमरे तक पहुंचे। यह कमरा एक विशाल लोहे के दरवाजे से सुरक्षित था, जिसे केवल शाही चाबी से ही खोला जा सकता था। लेकिन शैतान सिंह ने इसके लिए भी योजना बनाई थी। उसने एक नकली चाबी पहले ही बनवा ली थी, जो हूबहू असली जैसी दिखती थी। उसने चाबी लगाई और दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर का नजारा आंखें चौंधिया देने वाला था। सोने के ढेर, हीरे के हार, पन्ने की अंगूठियां और चांदी के सिक्के, सब कुछ जगमगा रहा था। चोरों की आंखें लालच से चमक उठी। उन्होंने जल्दी से सारा माल बोरों में भरना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत शायद खराब थी। ठीक उसी समय एक जवान सिपाही, जिसने अपनी ड्यूटी अभी अभी संभाली थी, खजाने के कमरे के पास से गुजरा। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने दरवाजे से झांका और उसने चोरों को खजाना लूटते हुए देख लिया। उसकी चीख निकल गई और इससे पहले कि चोर कुछ समझ पाते, पूरे महल में खतरे की घंटी बज गई। महल में हड़कंप मच गया। पहरेदार अपनी तलवारें लेकर चोरों का पीछा करने लगे। चोरों ने देखा कि वे चारों ओर से घिर चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत भागने का फैसला किया। शैतान सिंह, कालिया, बिलाल और मीना चारों अलग अलग दिशाओं में भागे। शैतान सिंह महल के बगीचे की ओर भागा, जहां उसे एक गुप्त रास्ता पता था। कालिया महल के अस्तबल में घुस गया, जहां घोड़े बंधे थे। बिलाल महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गया, यह सोचकर कि वहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। और मीना अपनी भेष बदलने की कला का इस्तेमाल करते हुए एक बूढ़ी महारानी का रूप धारण कर महल के भीड़ भरे हिस्से में गायब हो गई। सुबह होते ही ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उनके महल में चोरी, ये उनके मान पर एक बड़ा धब्बा था। उन्होंने तुरंत अपने सबसे अक्लमंद वजीर बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर गरजते हुए बोले, मेरे महल में सेंध लगी है। चोरों ने बेशकीमती खजाना लूट लिया है और अब वे फर्रार हैं। यह मेरे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी और दुस्साहसिक चोरी है। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत उन चोरों को पकड़ो। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। जहां पनाह, चिंता न करे, मैं उन चोरों को ढूंढ निकालूंगा।
चाहे वे जमीन के नीचे क्यों न छिपे हों। बीरबल ने तुरंत महल के सिपाहियों और जासूसों को इकट्ठा किया। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। खजाने के कमरे में उन्हें एक खास किस्म की मिट्टी के निशान मिले जो महल की मिट्टी से मेल नहीं खाते थे। इससे बीरबल को यकीन हो गया कि चोर बाहरी थे। उन्होंने सबसे पहले उस सिपाही से बात की जिसने चोरों को देखा था। सिपाही ने बताया, महाराज, मैंने देखा कि उनमें से एक बहुत ताकतवर था, दूसरा बहुत शांत और फुर्तीला, और एक औरत भी थी जो किसी जादूगरनी जैसी लग रही थी। उनका सरदार बहुत चालाक दिखता था। बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वे कहां छिपे हैं। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उन्हें याद आया कि सिपाही ने एक औरत के बारे में बताया था जो जादूगरनी जैसी लगती थी। बीरबल को पता था कि ऐसी औरत अपनी पहचान छिपाने के लिए भेष बदल सकती है। उन्होंने महल के अंदरूनी हिस्सों में तलाशी शुरू की जहां दासियां और महिलाएं काम करती थीं। उन्होंने सभी महिलाओं पर नजर रखी। अंततः उन्हें एक बूढ़ी महारानी की वेशभूषा में एक महिला मिली जो अजीब तरह से चुपचाप और सतर्क थी। बीरबल ने देखा कि उसके हाथों पर खरोंच के निशान थे जो शायद भागते समय लगे होंगे। यह निशान एक बूढ़ी महारानी के लिए अजीब थे। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस पर नजर रखने को कहा। जब उस महिला ने भागने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वह मीना थी। अब बारी थी शैतान सिंह की। सिपाही ने बताया था कि सरदार चालाक था और शायद महल के गुप्त रास्तों से परिचित था। बीरबल को महल के बगीचे के पास एक पुराने कुएं के बारे में याद आया जिसके पास एक गुप्त सुरंग थी। इस सुरंग का इस्तेमाल कभी आपात स्थिति में भागने के लिए किया जाता था। बीरबल ने सिपाहियों के साथ उस कुएं का रुख किया। कुएं के पास उन्हें ताजी मिट्टी और पैरों के कुछ निशान मिले जो जल्दबाजी में बनाए गए थे। बीरबल ने सिपाहियों को सुरंग में घुसने का आदेश दिया और कुछ ही देर में वे शैतान सिंह को सुरंग के अंत में छिपा हुआ पाए गए। उसके कपड़ों पर धूल थी और उसके माथे पर चोट का एक छोटा सा निशान था। अब बचे थे कालिया और बिलाल। सिपाही ने कालिया को ताकतवर बताया था और बीरबल को लगा कि वह अस्तबल में छिपा हो सकता है जहां वह आसानी से घोड़ों के बीच छिप सकता था और अपने भारी भरकम शरीर को छिपा सकता था। बीरबल ने अस्तबल का रुख किया। अस्तबल में प्रवेश करते ही उन्हें घोड़ों की बेचैनी महसूस हुई और कुछ अजीब सी बदबू भी आई। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि एक बड़े घोड़े के चारे के ढेर के पीछे कुछ अजीब हरकत थी। सिपाहियों ने चारे को हटाया और उन्हें कालिया वहां छिपा हुआ मिला जिसका भारी भरकम शरीर पूरी तरह से धूल और चारे से सना हुआ था। अंत में बीरबल को बिलाल की तलाश थी जिसे सिपाही ने शांत और फुर्तीला बताया था और जो महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ा था। बीरबल को याद आया कि मीनार पर एक छोटा सा गुप्त कमरा था जिसका उपयोग कभी चौकीदारों द्वारा किया जाता था। यह कमरा बहुत कम लोगों को पता था। बीरबल ने सिपाहियों के साथ मीनार पर चढ़ाई की। ऊपर पहुंचकर उन्होंने गुप्त कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला पाया। अंदर घुसते ही उन्होंने बिलाल को एक कोने में दुबका हुआ पाया। वह चुपचाप बैठा था लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। चारों चोर अब बीरबल की गिरफ्त में थे। उन्हें बादशाह अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग से बहुत प्रभावित हुए। चोरी का सारा खजाना बरामद कर लिया गया और उसे वापस खजाने में रख दिया गया। अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और एक बार फिर पूरे साम्राज्य में उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के पास बीरबल जैसा वजीर होना उनके लिए कितनी बड़ी दौलत थी। बीरबल की तेज बुद्धि ने न केवल शाही खजाने को बचाया बल्कि बादशाह के गौरव को भी बहाल किया। महल में फिर से शांति और सुरक्षा का माहौल लौट आया। Do like, share and subscribe.